हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। श्री सीताराम जी मुंडे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ यहाँ पे वैकेंसी, हर सब्जेक्ट का वैकेंसी, टोटल वैकेंसी एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। तो सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे वो है इंग्लिश, मराठी, हिंदी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड लाइब्रेरियन। टोटल पोस्ट अगर देखें तो फिर 11 वैकेंसीज हैं, 11 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। उसके साथ साथ आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेशनल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे आपने क्वालिफाई किया है, स्लेट या फिर सेट एग्जाम, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके साथ देखिए, अगर नेट सेट से तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं है, तो फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। एंड अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, जैसे पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका पीएचडी थीसिस इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, 2 रिसर्च पेपर एटलीस्ट आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एक रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस अगर आपका फॉलो होते हैं देन आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अगर आपने डिस्टेंस से पीएचडी किया है, रेगुलर मोड पे नहीं किया है, आपके पास पब्लिश जो पब्लिश अभी तो देखिए पीएचडी डिग्री में बहुत सारे पेपर पब्लिश होते हैं। अगर यहाँ पे मिनी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है 2 रिसर्च पेपर, एंड ये बहुत जनरल है। सभी जगह में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए ये जो कंडीशन है ये फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कॉलेज लाइब्रेरियन। तो उसके लिए भी आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है, विद मिनिमम 55% मार्क्स। कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास नेट या फिर स्लेट या फिर सेट, तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। पीएचडी डिग्री के लिए जो कंडीशंस मैंने अभी बताया वो सेम है यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन या लाइब्रेरी साइंस के लिए। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे भी देखिए सेम है क्राइटेरिया, जैसे मास्टर्स डिग्री आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है। नेट स्लेट सेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर पीएचडी डिग्री, एंड पीएचडी डिग्री में जो कंडीशंस है वो सभी जगह सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सैलरी एंड अलाउंसेस है यहाँ पे। तो सैलरी देखिए पे स्केल जो है यहाँ पे एज पर ईजीसी रखा गया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम रखा गया है। तो अगर यूजीसी रूल्स को फॉलो करते हैं तो फिर लेवल 10 का आपको दिया जाएगा। मिनिमम जो सैलरी है वो 57,700 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है, एंड आफ्टर 3 इयर्स वो आपका इंक्रीज हो जाएगा सैलरी, ठीक है। एंड बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये परमानेंट पोजीशन है। उसके साथ साथ देखिए कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। जो अभी ऑलरेडी इन सर्विस में है उनको इंटरव्यू में एनओसी वगैरह प्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन देखिए हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए 3% रिजर्वेशन रखा गया है, एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए 30% यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। तो 30% यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है ये रिजर्वेशन रखा गया है। एससी/एसटी कैंडिडेट्स के पास अगर मास्टर्स लेवल पे मिनिमम 50% मार्क्स भी है तो वो एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। अब देखिए एड्रेस जो है आपको जो सेंड करना है जो एड्रेस में, तो एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है विथ पिन कोड आपको देना है एनवेलप के ऊपर। बहुत ही ध्यान से इसको कॉपी करना है, आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है। पिन कोड लिखना मत भूलिए, क्योंकि विदाउट पिन कोड एड्रेस जो है वो कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट डेट है ये 6 नवंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये 6 नवंबर होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिश हुआ था उसी डेट से लेके
15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है एप्लीकेशन को सेंड करना है। ठीक है, तो 15 दिन अगर देखें तो फिर 6 नवंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है परमानेंट पोजीशन के लिए 11 वैकेंसीज के साथ, जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, दिखा देते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 15 डेज। ठीक है, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड। तो the candidates of reserved category should submit one copy of application within to the registered जो भी है स्पेशल सेल SRT MU जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा गया है विद इन 15 डेज। ठीक है, तो ये याद में रखते हुए यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको एक दिमाग में सोच लेना है कि 15 डेज कितना दिन में आ रहा है, तो उसके अंदर अंदर आपको जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर जो भी है कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है, कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है एंड आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं, तो ये जो कॉलेज आता है ये आता है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके ऑफिशियल वेबसाइट में आके आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही रिक्रूटमेंट्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कीजिए। देन एक दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके कॉलेज रिक्रूटमेंट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरा और एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको नीचे देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द टीचिंग पोस्ट। यहाँ पे देखिए आपको जो कॉलेज का नाम मैंने बताया श्री सीताराम जी मुंडे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे पब्लिश का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है 23 अक्टूबर को ये रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ऊपर आके आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीडीएफ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हैं तो फिर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको पूरी तरीके से बहुत ही ध्यान से, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए। सारे इंफॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स सभी कुछ आपको यहाँ पे देना है। कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, देन आपके पास जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट्स है सभी का जेरोक्स कॉपीज में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है। जो मैंने एड्रेस दिखाया नोटिफिकेशन में, यहाँ पे देखिए जो एड्रेस मैंने नीचे दिखाया, ठीक है, तो यहाँ पे इसी एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, 6 नवंबर से पहले आप कर देना। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। बहुत सारे पोस्टल डिले वगैरह हो सकता है, तो उसके बाद अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कंप्लीट कीजिए एंड इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। इंटरव्यू अटेंड कीजिए, यहाँ पे परमानेंट पोजीशन है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।